عالمی समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार जनाब अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, और इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और अमेरिका के रिश्तों की और अफगानिस्तान के हालात की, और इस पर दिल्ली से फ़ोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं आलमी उमूर के माहिर और जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता ख़ास तौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उमूर के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब। डॉक्टर राहत हसन साहब, आपका खैर मकदम है आलमी समय में। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने अफगान हम मनसब हामिद करज़ई से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान ओबामा ने उन्हें बताया कि अमेरिका ऐसे मंसूबे की तैयारी कर रहा है जिसके तहत दोनों ममालिक के बीच बाहमी सिक्योरिटी मुआहदा न होने की सूरत में अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी फौजियों का इनखला कर लिया जाएगा। ओबामा ने पेंटागन को भी इस मंसूबे की जानकारी दे दी है। अमेरिका 2014 के बाद भी 10,000 के करीब फौजी अफगानिस्तान में रखना चाहता है। हालांकि ओबामा इंतजामिया ने अफगानिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मुआहदा करने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला को अगले सदर के तौर पर देखा जाए और अब्दुल्ला इस मुआहदे की हिमायत कर चुके हैं। जाहिर है थोड़ी ताखीर से ही सही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन ओबामा इंतजामिया का मानना है कि दस्तखत में जितनी ताखीर होगी अमेरिका को अपना मिशन बरोकार लाने में उतनी ही मुश्किल होगी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मुआहदे में ताखीर के सबब 2014 के बाद का अमेरिकी मिशन छोटा हो सकता है। अमेरिका अपने नए मंसूबे के सिलसिले में नाटो से भी तबादला ख्याल करने वाला है। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल है। डॉक्टर राहत हसन साहब, क्या ख्याल है आपका? जिस तरह से तब कई महीनों से कोशिश जारी है कि अमेरिका किसी तरह से प्रेशर बनाकर हामिद करज़ई पर मुआहदा करना चाहता था कि 2014 के बाद भी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी रहें, और यहाँ तक कि जिरगा में भी इस बात की को रखा गया, वहां भी किसी न किसी तौर पर हिमायत तो मिली। लेकिन आपको क्या लगता है जो हालिया फोन कॉल्स की हैं और फोन पर बातचीत की है और किसी न किसी तौर पर हल्की सी धमकी देने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, कैसे देखते हैं आप? तो बात सिक्योरिटी एग्रीमेंट अफगानिस्तान के में है, होना चाहिए कई सारे मौके हैं यूएस और अफगानिस्तान देशों के, लेकिन यहाँ पे कई चीज देखने के लिए जो करज़ई का जो कंसर्न है वो भी अपने हिसाब से सही है, लेकिन जो अमेरिकन कंसर्न है वो भी अपनी जगह सही है। इस सूरत हाल में अफगानिस्तान ही किया जा रहा है, कश्मकश में है। बाकी तमाम धमकाने और इसकी बात है हामिद करज़ई इलेक्शन मई में होना चाहिए, पता नहीं हो पा रहा है या नहीं, ये भी एक अलग नंबर में। तो इलेक्शन होगा और करज़ई 10 साल का टेन्योर हो गया, हर टर्म के लिए वो एलिजिबल कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। जी जी। तो अभी तक चाह रहे होंगे कि अगर ये नहीं कर रहा है, करज़ई तैयार नहीं होते हैं तो हुकूमत बदलेगी, करज़ई इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, अब्दुल्ला मेन प्लेयर्स होंगे अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उनसे ही बात किया जाए तो एक तरह का टैक्टिक्स है, प्रेशर जी। ये तो अमेरिका की टैक्टिक्स की बात हो गई। अमेरिका चाहता है कि उसका मफाद है कि वो खित्ते में अपना किसी न किसी तौर पर हेजेमोनी बरकरार रखे। उसे ईरान को भी डील करना है, अफगानिस्तान और चीन पर भी नजर रखनी है, हिंदुस्तान भी करीब में है। हर तरह से कहीं ना कहीं से अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटजिक अहमियत है, जियो पॉलिटिकल जो उसकी अहमियत है, उस वजह से अमेरिका वहां मौजूद रहना चाहता है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर की बात करें, जो हालात है वहां पर, जिस तरह से तालिबान अभी भी यके बाद दीगरे मुसलसल हमले करते रहते हैं, वैसे में क्या अफगानिस्तान के हालात इस बात की इजाजत देते हैं कि वहां की हुकूमत या वहां के लोग, वहां का जिरगा ये चाहे कि अफगानिस्तान की फौज, अमेरिका की फौज वहां से वापस चली जाए? कंप्लीट विड्रॉल तो मुमकिन ही नहीं है, और जो रीजनल प्लेयर्स है, चाइना है, इंडिया है और ईरान है, जितने रीजनल प्लेयर्स हैं और जो सेंट्रल एशियन रीजन की जो कंट्रीज है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी कभी नहीं चाहेगी कि पूरे कंप्लीट ट्रूप्स विड्रॉल जो है, नाटो ट्रूप्स विड्रॉल हो। जी जी। अगर विड्रॉल होता है तो कंप्लीटली क्याओस होगा, वहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, सिक्योरिटी वैक्यूम होगा, और मैक्सिमम चांस है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप है और भी ताकत के साथ वापस आ सकते हैं। इस सूरत हाल में जो ट्रूप्स बिल्कुल ही विड्रॉल हो, ये कहना भी सही नहीं होगा। जी, यानी हालात इस बात की अफगानिस्तान में इजाजत नहीं देते कि पूरी तरह से नेटो की फौज या यूं कहें कि अमेरिका की फौज का विड्रॉल। आप फोन लाइन पर बने रहिए। स्टूडियो में मौजूद है अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी साहब।
क्या हालात क्या इजाजत देते हैं वहां के, क्योंकि हामिद करजई की अलग अपनी रिजर्वेशन हैं, वो नहीं चाहते कि अमेरिका की फौज वहां पर मौजूद रहे, कुछ और रहे तो कुछ शर्तों के साथ वहां रहे, और तालिबान इस बात की इजाजत है, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से विड्रॉवल हो। अगर विड्रॉवल होता है तो क्या हालात बनेंगे, और विड्रॉवल नहीं होता है तो क्या हालात बनेंगे? क्या तालिबान के हमले ऐसे ही होते रहेंगे विड्रॉवल नहीं होता है तो? देखिए, न सिर्फ ये कि हमले होते रहेंगे, बल्कि बहु वही सूरत हाल पैदा हो जाने का अंदेशा है जो रूस के इनखला के बाद अफगानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, आपसी खाना जंगी जो शुरू हो गई थी, उसी का फिर से खदशा है। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी माहदे की बात है, जल्द या बदेर होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हामिद करजई साहब की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, हो सकता है वो अपना मुस्तकबिल भी बहुत महफूज करना चाहते हों, लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि अब्दुल्ला साहब जो मुस्तकबिल के सदर समझे जा रहे हैं, वो बहरहाल मुआहदा करेंगे। फिर जैसा कि इन्होंने कहा, मैं इत्तफाक करता हूं इनसे कि जो खित्ते की जो ताकतें हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि नेटो अफवाज या अमेरिकी अफवाज को पूरी तरह से अफगान छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जो अफगान आर्मी खड़ी की गई है खालिद साहब, अभी वो इतनी पावरफुल नहीं हो पाई, लेकिन कई सवालात इसके अभी भी है। नाटो फौज वहां मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तसर वक्त की तंगी है डॉक्टर राहत हसन साहब, कि नाटो फौज वहां मुसलसल मौजूद है, गुज़श्ता 10 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका, 12 साल तकरीबन होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या उनके रहते हुए हालात काबू में आ गए? क्या उनके रहते हुए ऐसा लगता है कि कुछ हालात में तब्दीली आई है? क्योंकि मुसलसल तालिबान को कमजोर करने की बात रही, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की बात होती रही, लेकिन वो उसमें कामयाबी खातिर खा मिलती नजर नहीं आई नाटो या अमेरिका को। ऐसे में क्या हालात बनते हैं मुस्तकबिल में? जो नेटो फोर्सेज है, जो अमेरिकन फोर्सेज जो भी है, उसका जो प्रेजेंस है वो ज्यादातर काबुल जो सिटी है वहीं पे, जो आउटर एरिया है